हेलो दोस्तों, आज सबसे पहले बसंत पंचमी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी सरस्वती माता सबको सद्बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज सरस्वती पूजा है और आज ही के दिन यानी कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। तो आज हम इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इनका नाम सभी कोई जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस है। इनका उपनाम नेताजी है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस है। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या है? जानकीनाथ बोस। इनके माताजी का नाम प्रभावती देवी है। सुभाष चंद्र बोस के माताजी का नाम प्रभावती देवी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनका जन्म स्थान उड़ीसा के कटक में था, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने लंदन से ICS की परीक्षा चौथी रैंक से पास की। कब पास की? 1920 में। कौन रैंक से? तो चौथी रैंक से। एग्जाम में पूछा कौन रैंक से पास किए थे, तो चौथी रैंक से। पहली बार इन्होंने 1921 में देश के आजाद कराने के दौरान, यानी कि देश की स्वतंत्रता दिलाने के दौरान 1921 में पहली बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। तो वे पहली बार अध्यक्ष बने थे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। कब बने थे? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। दूसरी बार लगातार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार लगातार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, लेकिन गांधी जी से विवाद होने के कारण, यानी कि मतभेद होने के कारण ये इस्तीफा दे दिए। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। यानी कि 1939 में दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन महात्मा गांधी से विवाद होने के कारण 1939 के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और इनको इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन था, उसका क्या किए थे? स्थापना किए थे, यानी कि गठन किए थे। कब? 1939 में। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1939 में। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि सभी एग्जामों में
आता है। अब अगला पॉइंट है 1943 में नेताजी ने बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1943 में नेताजी ने बर्लिन में, कहाँ पर? बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज के आर्मी यानी कि सैनिकों द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सर्वप्रथम जर्मनी में, कहाँ पर? जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज के आर्मी द्वारा दी गई थी। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रमुख नारा। तो सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रमुख नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला पॉइंट है इनका अन्य नारा भी था, जिसमें से एक था दिल्ली चलो और दूसरा था जय हिंद। यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही। और जय हिंद का भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है दी इंडियन स्ट्रगल। दी इंडियन स्ट्रगल यानी कि भारत का संघर्ष। भारत का संघर्ष। अगला पॉइंट है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1942 में प्रकाशित हुआ था, जो कि सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा है। इनकी महान कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनके जन्मदिन पर यानी कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। यानी कि इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की भारत सरकार ने। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस तो यह प्रश्न एग्जामों में पूछता है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगर यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा 2021 से। यानी कि 2021 23 जनवरी को पहली बार राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया गया था। अब अगला पॉइंट है इनकी मृत्यु। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताई होकू, अब जिसका नया नाम है
ताइपेई ताइवान, जो कि ताइवान में है, में एक विमान दुर्घटना के बाद लगी गंभीर चोटों के कारण मानी जाती है। ये भी बिल्कुल पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ही हुआ है, लेकिन यह मान लिया गया है कि इनका मृत्यु 18 अगस्त को 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना के कारण लगी गंभीर चोटों के कारण मानी जा रही है। सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि एक इनका प्रमुख कथन है, सुभाष चंद्र बोस का एक प्रमुख कथन है कि अपनी ताकत पर भरोसा करो, अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। यह बहुत ही अच्छा कथन है कि अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। तो इस प्रकार हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रमुख जानकारी प्राप्त किए, जो कि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।